कल्पना कीजिए आप दुनिया के सबसे घने जंगल अमेज़न के बीचों बीच खड़े हैं। ना आपके पास नक्शा है, ना खाना और ना ही कोई हथियार। चारों तरफ सिर्फ खूंखार शिकारी और जहरीले सांपों का साया है। बल्कि एलेक्स और सारा के उन 206 दिनों की रोंगटे खड़े कर देने वाली हकीकत है, जहां एक छोटी सी गलती का मतलब था हमेशा के लिए इस हरे नर्क में दफन हो जाना। क्या वे बच पाए? चलिए जानते हैं। न्यूयॉर्क के रहने वाले एलेक्स और सारा के लिए यह सिर्फ एक रिसर्च मिशन था। सारा एक बोटनिस्ट थी और एलेक्स एक अनुभवी ट्रैकर। वे अमेज़न के उन अनछुए हिस्सों में दुर्लभ पौधों की तलाश में निकले थे, जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा। घर से निकलते वक्त सारा की आंखों में उम्मीद थी, पर उन्हें अंदाजा नहीं था कि अमेज़न की गहराई में कदम रखते ही उनकी पूरी दुनिया बदलने वाली है। सफर के तीसरे दिन अमेज़न की एक बेनाम नदी में अचानक आए तूफान ने उनकी नाव को पूरी तरह नष्ट कर दिया। लहरों का वेग इतना तेज था और सारा सामान पानी में बह गया। एलेक्स ने सारा को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन नदी के उफान ने दोनों को अलग कर दिया। जब घंटों बाद सारा की आंखें खुली तो वह नदी के किनारे एक घने और अनजान दलदल के पास अकेली थी। अमेज़न की हरियाली जितनी खूबसूरत है, उतनी ही चुनौतीपूर्ण भी। यहाँ सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुँचती, सिर्फ नमी और सड़ती पत्तियों की गंध आती है। जैसे ही एलेक्स और सारा एक दूसरे को ढूंढते हैं, उन्हें एहसास होता है कि उनके पास न कोई नक्शा है और न ही कोई आधुनिक उपकरण। अब उनके पास केवल एक विकल्प था, हार ना मानना और इस विशाल जंगल के बीच खुद को जिंदा रखना। अमेज़न की रातें सन्नाटे से नहीं, बल्कि शिकारियों की आवाजों से भरी होती है। जमीन पर सोना सीधा जानलेवा खतरा था। एलेक्स ने अपनी सूझबूझ से ऊंचे पेड़ों की टहनियों पर एक अस्थायी घर बनाया। अपनी बेल्ट और लताओं का उपयोग करके उसने सारा को सुरक्षित बांधा, ताकि नींद में संतुलन ना बिगड़े। उस पूरी रात वे जागते रहे, क्योंकि नीचे झाड़ियों में जगुआर की गुर्राहट साफ सुनाई दे रही थी। अगले 10 दिनों में उन्होंने एक सुरक्षित ठिकाना बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। एलेक्स ने बांस और ताड़ के पत्तों का इस्तेमाल करके एक छोटा सा आशियाना तैयार किया। उन्होंने कीचड़ और पत्तों से छत बनाई, ताकि अमेज़न की भारी बारिश से बचा जा सके। यह आशियाना ही अब इस विशाल जंगल में उनका एकमात्र घर था, जिसने उन्हें यह यकीन दिलाया कि वे इस संघर्ष में अकेले होकर भी कमजोर नहीं हैं। बिना आग के जंगल में सर्वाइवल संभव नहीं है। एलेक्स ने हार ना मानते हुए सूखे पत्थरों और लकड़ियों को रगड़ने में बिताए। जब पहली बार सूखे घास के ढेर से धुआं निकला तो सारा की आंखों में खुशी के आंसू थे। आग का मतलब सिर्फ खाना पकाना नहीं, बल्कि जंगली जानवरों को दूर रखना और खुद को यह दिलासा देना कि वे अभी भी सुरक्षित है। अमेज़न में भोजन की तलाश एक निरंतर युद्ध है। शुरुआत में उन्होंने जंगली बेरीज और जड़ों पर गुजारा किया, लेकिन शरीर की ऊर्जा खत्म हो रही थी। एलेक्स ने एक भाला बनाया और घंटों नदी में किनारे पानी में स्थिर खड़ा रहा। जब पहली बार उसने एक मछली का शिकार किया तो वह उनकी पहली बड़ी जीत थी। उन्होंने हार नहीं मानी और धीरे धीरे जंगल के संसाधनों का उपयोग करना सीख लिया। 40वें दिन भोजन की तलाश में एलेक्स एक ऐसी गुफा में दाखिल हुआ जो बुलेट चींटियों का घर था। इन चींटियों का डंक किसी गोली के घाव जैसा दर्द देता है। एलेक्स चीखता हुआ बाहर निकला और उसे तेज बुखार ने जकड़ लिया। उसकी हालत बिगड़ने लगी, लेकिन सारा ने हिम्मत नहीं हारी। अमेज़न में एक छोटी सी लापरवाही जानलेवा हो सकती है, और यह घटना उनके लिए एक बड़ी चेतावनी थी। एलेक्स के बीमार होने के बाद सारा ने कमान संभाली। उसने अपनी बोटनी की पढ़ाई का इस्तेमाल किया और जंगल की जड़ी बूटियों से एलेक्स का इलाज किया। उसने अकेले पहरा दिया और आग को जलते रखा। सारा ने यह साबित कर दिया कि जब इरादे मजबूत हो तो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी रास्ता निकाला जा सकता है। उसकी हिम्मत ने एलेक्स को दोबारा खड़ा किया। 60वें दिन अमेज़न की मूसलाधार बारिश शुरू हुई। लगातार 15 दिनों तक पानी गिरता रहा, जिससे उनकी झोपड़ी टपकने लगी और ठंड बढ़ गई। आग बुझ चुकी थी और उनके पास सूखे कपड़े भी नहीं थे। यह उनके संघर्ष का सबसे कठिन दौर था। शरीर ठिठुर रहा था, लेकिन उनका मानसिक संकल्प अभी अटूट था। वे एक दूसरे को सहारा देकर बस अपनी सांसें चलती रखने के लिए लड़ते रहे। 90 दिन के करीब उनका सामना अमेज़न के खतरनाक जीवों से हुआ। एक सुबह उन्होंने अपने ठिकाने के पास एक विशाल एनाकोंडा को देखा। अमेज़न में जहरीले मेंढक, मकड़ियाँ और सांप हर कदम पर मौजूद थे। उन्होंने सीखा कि जंगल के नियमों का सामना करना ही जिंदा रहने का तरीका है। वे हर कदम फूंक फूंक कर रखते और हार ना मानने की अपनी कसम पर कायम थे। उसी दौरान एक भयंकर चक्रवात ने उनके आशियाने को नष्ट कर दिया। मूसलाधार बारिश और तेज हवाओं के बीच सारा का संतुलन बिगड़ गया और वह बहने लगी। एलेक्स ने अपनी जान की बाजी लगाकर उसे एक चट्टान के सहारे पकड़े रखा। उस पूरी रात वे पानी में डूबे रहे। जब सुबह हुई
तो उनका सब कुछ खत्म हो चुका था, लेकिन वे एक दूसरे के साथ थे, जो उनके लिए सबसे बड़ी शक्ति थी। 100 दिन बीतने के बाद उन्हें जंगल की गहराई से ढोल की थाप और अजीब मंत्रों की आवाज सुनाई दी। ये अमेजोन की वह अनछुई जनजाति थी जो बाहरी दुनिया से संपर्क नहीं रखती। एलेक्स और सारा ने अपनी आग बुझा दी और खुद को पूरी तरह शांत रखा। उन्हें समझ आया कि वे इस जंगल में घुसपैठिए हैं और यहाँ छुपकर रहना ही एकमात्र बचाव है। 150 दिन पूरे हो चुके थे और अब असली जंग शरीर की नहीं, दिमाग की थी। अकेलापन और निराशा इंसान को अंदर से तोड़ने लगती है। एलेक्स और सारा के बीच तनाव बढ़ने लगा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। सारा घंटों अपनी माँ के फोटो को देखती रहती, जो उसकी आखिरी उम्मीद थी। वे अक्सर रेत पर अपने घर का नक्शा बनाते ताकि खुद को याद दिला सके कि उन्हें कहाँ वापस जाना है। 180वें दिन एलेक्स और सारा ने तय किया, किनारे रहकर वे सिर्फ अंत का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने एक लकड़ी की नाव बनाने का निर्णय लिया। यह जोखिम भरा कदम था क्योंकि नदी में मगरमच्छों का राज था, लेकिन वे हार मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने हफ्तों की मेहनत से लकड़ियों को मजबूत लताओं से बांधा और राफ्ट तैयार की, और वे नदी में अपनी राफ्ट को उतारकर सफर शुरू करते हैं। नदी का सफर किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था। 200वें दिन के करीब एक विशाल मगरमच्छ ने उनकी नाव का पीछा करना शुरू किया। यह नाव को टक्कर मार रहा था और लकड़ियां ढीली हो रही थी। एलेक्स ने अपने टूटे हुए भाले से बचाव किया, जबकि सारा नाव से पानी निकालती रही। किनारे तक पहुंचने के लिए उनके पास बहुत कम वक्त था, पर उनकी इच्छा शक्ति ने उन्हें रुकने नहीं दिया। 206वें दिन की सुबह नदी के एक मोड़ पर उन्हें धुआं दिखाई दिया। वह एक छोटी सी इंसानी बस्ती थी। सारा की आवाज गले में फंस गई थी। वह सिर्फ हाथ हिला पाई। जब स्थानीय मछुआरों ने इन दोनों संघर्षशील इंसानों को देखा तो वे दंग रह गए। एलेक्स और सारा के शरीर पर अनगिनत घाव और मिट्टी थी, लेकिन उनकी आंखों में जिंदगी की जीत की चमक थी। जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टर उनकी हालत देखकर हैरान थे। एलेक्स का वजन बहुत कम हो चुका था और सारा के शरीर पर कई इन्फेक्शन थे, लेकिन उनकी जीने की चाहत ने चिकित्सा विज्ञान को भी अचंभित कर दिया। जब वे अपने परिवार से मिले तो यह पल शब्दों से परे था। 206 दिनों का यह संघर्ष अब पीछे छूट चुका था, लेकिन उनकी हिम्मत की कहानी अमर हो गई। एलेक्स और सारा की यह दास्तां हमें सिखाती है कि अमेजोन का जंगल कितना भी क्रूर क्यों ना हो, इंसान का संकल्प उससे कहीं ज्यादा मजबूत है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि जब हम हार नहीं मानते तो पूरी कायनात हमें रास्ता दिखाने लगती है। उनकी रूह अब फौलाद बन चुकी थी और उन्होंने साबित कर दिया कि अंत तक लड़ने वालों की ही जीत होती है। तो दोस्तों, यह थी अमेजोन के बीच से निकलकर आई एक सच्ची और प्रेरणादायक कहानी। क्या आप भी मानते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी इच्छा शक्ति है? अपने विचार कमेंट में साझा करें। ऐसी ही असाधारण कहानियों के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हार मत मानिए, क्योंकि हर मुश्किल के अंत में एक नया सवेरा इंतजार कर रहा होता है।